और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे थोड़ी देर में। पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी, मेडिकल भी उनका करवाया जाएगा और उसके बाद उनकी पेशी और रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी। तकरीबन 17 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत की देर रात 12 बजे गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। देर रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी और करीब 11.5 लाख कैश भी उनके घर से मिला। उसके बाद राउत ने कई प्रहार भी किए और कहा कि हारूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, थोड़ी देर में पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी। स्टैंड बाय। देखिए, थोड़ी देर में पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की पेशी यहाँ पर होने वाली है। हम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। सारे इलाके को बैरिकेटिंग वहाँ पर किया गया है क्योंकि प्रदर्शन यहाँ पर शिव सैनिकों का हो सकता है, ऐसा अंदेशा यहाँ पर पुलिस ने जताया है। एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रोटेस्ट रखा था संजय राउत की गिरफ्तारी पर, वह प्रोटेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन शिव सैनिक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं पुख्ता पुलिस बंदोबस्त, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। और ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ईडी का दफ्तर। इसी दफ्तर के चौथी मंजिल पर संजय राउत फिलहाल मौजूद है। कुछ ही देर में वहाँ पर उनको यहाँ से नज़दीक के जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर की ये दूरी है और वहाँ पर उनका मेडिकल जांच करने के बाद उनको यहाँ से फिर से अस्पताल से पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, जो अस्पताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर उनकी पेशी वहाँ पर की जाएगी। हालांकि ईडी ने कहा है कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 11.5 लाख रुपए उनके घर में कैश भी बरामद हुई है और कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ पेपर्स मिले हैं जिसके चलते उनकी कस्टडी उन्हें चाहिए और इसके इन 3 कारणों के कारण उनकी वहाँ पर गिरफ्तारी वहाँ पर हुई है और ये जानकारी खुद ईडी ने वहाँ पर साझा की है। और कुछ ही देर में, बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर संजय राउत, जो फायर ब्रांड नेता है शिवसेना के, संकट मोचक उन्हें कहा जाता है, अब वो जेजे अस्पताल जाएंगे मेडिकल जाँच के लिए। जी बिल्कुल, मेडिकल होगा और उसके बाद फिर पेशी होगी। विनोद, इसके अलावा बात करें, क्योंकि शिव सैनिक सड़क पर उतर सकते हैं, हंगामा देखने को मिल सकता है, इसके लिए भी पूरी तरीके से पुलिस तैयार, पूरी व्यवस्था? देखिए, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से एक बार। ये देखिए, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। खुद हालात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर एडिशनल सीपी हो या अन्य अधिकारी हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, और यहाँ पर पूरा बंदोबस्त का जायज़ा यहाँ पर ले रहे हैं। देख सकते हैं कि ईडी ऑफिस के सामने भी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग की गई है। कह सकते हैं कि चारों ओर छावनी में तब्दील हो चुका है ये पूरा इलाका, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि शिवसैनिक यहाँ पर आंदोलन करने पहुँच सकते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से आगे जो सीएसटी स्टेशन के नज़दीक है वहाँ पर भी पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ पुलिस की गाड़ी और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ऑफिसर्स है उनकी गाड़ियों को बस यहाँ पर अंदर छोड़ा जा रहा है और लगातार यहाँ पर पुलिस की निगरानी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शिवसैनिक ना पहुँचे और यहाँ पर कोई आंदोलन ना हो, इसकी पूरा बंदोबस्त यहाँ पर पुलिस का देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसके बाद विनोद, एक चीज और कि शिवसेना का अब क्या कुछ एक्शन होगा इसके बाद? शिवसेना के क्योंकि रिएक्शंस तो सामने आ ही रहे हैं। उद्धव ठाकरे की खास तौर पर बात करूं, क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, गिरफ्तार कर लिए गए। अब उद्धव ठाकरे का क्या कुछ रुख होगा और उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई, अब शिवसेना और क्या कुछ कर सकती है? देखिए, कल मातोश्री के यहाँ पर थाने के शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें सांसद राजन विचारे थे। तब वहाँ पर संबोधन करते हुए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी की बात वहाँ पर की थी, लेकिन कोई बड़ी बात वहाँ पर निकल कर सामने नहीं आई थी। लेकिन तब संजय राउत की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तब संजय राउत के घर में ईडी वहाँ पर पहुँची थी और कार्रवाई के बारे में उन्होंने सिर्फ बात कही थी। अब संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। रात को 12:40 पर उनकी गिरफ्तारी वहाँ पर बताई गई, जिसके बाद अब तक 12 घंटे लगभग पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर अपना कोई बयान वहाँ पर नहीं दिया है।
दाहिना हाथ समझा जाता है संजय राउत को उद्धव ठाकरे का। और दूसरी तरफ संजय राउत जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, दूसरे एक व्यक्ति, उनका नाम है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। फिलहाल शरद पवार भी वहां पर चुप नजर आ रहे हैं। शरद पवार की तरफ से संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी वहां पर स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये दो बड़े नेता जिन्हें संजय राउत अपना आदर्श मानते हैं, एक शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे यानी वो पक्ष प्रमुख है, और दूसरे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, ये दोनों नेता फिलहाल वहां पर शांत है। सुबह बात कही जा रही थी कि एनसीपी अपना प्रोटेस्ट वहां पर करेगी, लेकिन एनसीपी वहां पर फिलहाल चुप नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट की अब उनके लगता ही नहीं कि कोई गुंजाइश एनसीपी की बची है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अंदेशा ये जताया जा रहा है कि शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसके लेकर यहाँ पर पूरा पुख्ता पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से जो गाड़ियाँ जाने वाली है, जो रास्ता है यहाँ से 3 किलोमीटर का, वहाँ पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती वहाँ पर की गई है। अंदेशा लग रहा है कि यहाँ पर शिवसैनिक कुछ हंगामा या विरोध प्रदर्शन वहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पूरी सुरक्षा का इंतजाम है कि शिवसैनिक हंगामा कर सकते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। और आपको बता दें कि अब थोड़ी देर में पेशी होनी है पीएमएलए कोर्ट में। संजय राउत की मेडिकल उनका कराया जाएगा और उसके बाद फिर पेशी। कल देर रात 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, 17 घंटे तक पूछताछ हुई और फिर 17 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें एफआईआर भी दर्ज हुई है और ये तस्वीरें आप अलग अलग स्क्रीन पर देख सकते हैं। राउत की गिरफ्तारी, उसके बाद संजय राउत ने प्रहार भी किए और एक अलग कॉन्फिडेंस में भी नजर आए संजय राउत, और साफ तौर पर यह भी कहा कि वो किसी से नहीं डरने वाले हैं। और आज उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, अब से थोड़ी देर बाद उनकी पेशी होनी है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़े हुए हैं। विनोद, आपने जैसा कि बताया कि उद्धव ठाकरे हो गया, शरद पवार हो गए, उनकी तरफ से कुछ अभी इतना समय हो गया, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इसको क्या समझा जाए? एक और चीज़, दूसरा कि जो संजय राउत का एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और वो बार बार उसी कॉन्फिडेंस में दिखे हैं, क्या इससे ये समझा जाए कि संजय राउत पर मुश्किलें नहीं हैं उनके हिसाब से? देखिए, संजय राउत कॉन्फिडेंस के साथ कल अपने घर से निकले थे। जब ईडी उनको लेके निकली थी, ईडी ने कहा था कि आपको पूरा स्टेटमेंट देने के लिए हमारे दफ्तर आना पड़ेगा, तब संजय राउत काफ़ी कॉन्फिडेंस में वहाँ पर नजर आ रहे थे। बाहर आए तब शिवसैनिकों ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। गाड़ी में बैठे ईडी दफ्तर जब पहुंचे तभी भी वहां पर मौजूद लोगों को उन्होंने अपना हाथ दिखाकर अभिवादन वहां पर किया था। एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। अब इसको क्या ये समझा जाए कि संजय राउत को लगता है कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की है? मैं रोकना चाहूंगी विनोद आपको, इंद्रजीत का रुख करना चाहूंगी। ईडी ऑफिस के बाहर है, जरा वहां पर क्या कुछ हलचल, इंद्रजीत जरा बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त पीएमएलए कोर्ट के बाहर हूँ और यहाँ पर भी पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और इंतजार है कि कब ईडी उनको पीएमएलए कोर्ट में लेकर आती है। लेकिन अभी तक चूंकि उनको मेडिकल के लिए नहीं ले जाया गया है, ऐसी संभावना है कि अगले कुछ ही समय में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल के बाद सीधे मेडिकल से उनको यहाँ पर जो कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट है, वहाँ पर लाया जाएगा। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि उनको लंच के वक्त हॉस्पिटल ले जाया जाए और लंच के बाद कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि देखा पिछले कुछ केसों में अगर हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें तो अनिल देशमुख का केस या नवाब मलिक का केस देखें तो उस केसेस में ऐसा ही हुआ था कि लंच के बाद कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था। तो एक संभावना ये भी है। दूसरी बात यह है कि अगर इस केस की बात करें तो अब ये मामला काफी गंभीर बनता जा रहा है और संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। इस बीच मुंबई पुलिस ने भी चूंकि स्वप्ना पाटकर के मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई है और ईडी जब भी ऐसे केसेस में किसी भी आरोपी को या खासकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।